नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही लाभदायक सा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। जब कभी हमें खांसी जुकाम सर्दी कफ हो जाता है ना, तो उसमें हम दवा लेते हैं तो सर्दी जुकाम तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन जो खांसी होती है ना वो रम जाती है, वो जल्दी से नहीं जाती है। तो यहाँ पे आपको चाहे सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, उसको ये 2 बार में ही बिल्कुल ठीक कर देगा दोस्तों। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सा ये नुस्खा है। सूखी खांसी है तो इसको कैसे लेना है और कफ वाली खांसी है तो इसको कैसे लेना है, ये डिफरेंस जानना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे अपनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे घर में पड़ी हुई जो काली मिर्ची होती है ना, ये गले के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, तो इसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो काली मिर्ची गोल वाली होती है ये ले लेनी है, और ये आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। आप यहाँ पे 15-20 मिर्ची में ही आपकी जो खांसी है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भरकर काली मिर्ची ली है, पूरी नहीं लगेंगी, थोड़ी लगेंगी, और इसी के इस्तेमाल से मैं यहाँ पे दोनों नुस्खे आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इस तरह से एक बार ये नुस्खा ज़रूर अपना कर देखना, 2-3 दिन में ही आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है गायब हो जाएगी। और इसमें हमें सिर्फ 2 मिनट और 2 सामग्री चाहिए, ज़्यादा कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 2 चीज़ों के साथ में ही ये दोनों नुस्खे आपके बनकर तैयार होने वाले हैं, दोनों तरह की खांसी के लिए। तो यहाँ पे एक काली मिर्ची है हमारे पास, और दूसरा यहाँ पे हमने गाय का घी लिया है, ये देसी गाय का घी है। अब आप सोचेंगे कि खांसी में और घी कैसे खाएं दोस्तों, तो घी तो चलता ही नहीं है खांसी में। तो जी बिल्कुल आपकी बात जो है सही है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको खांसी कौन सी है, सूखी वाली है या फिर कफ वाली है। तो दोनों में आपको मैं अंतर बिल्कुल अच्छे से बताती जाऊंगी, आपको सूखी के लिए क्या अपनाना है और कफ वाली खांसी के लिए क्या अपनाना है। तो मेरे पास है गाय का घी। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो गाय का घी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उसका भी यहाँ पे मैं आपको अच्छा सा सोल्यूशन बताने वाली हूँ। आप अपने घर में रखे घी से भी इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार के लिए 5 काली मिर्ची ले लेनी है, इस तरीके से, ज़्यादा मिर्ची नहीं चाहिए। और यहाँ पे मिर्ची को हम हल्का सा कूट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है, बस इतना कूटना है कि जब हम इसको मुंह में रखेंगे ना, तो इसको थोड़ी देर तक हम चबा चबा कर इसका जो रस है उसको चूसते रहें। यहाँ पे बिल्कुल पाउडर बना लेंगे तो एक बार में ही निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें इसको दरदरा सा कूट कर लेना है, जिससे कि ये बहुत देर तक हमारे मुंह में रहे और हमारे गले को ज़्यादा आराम मिले। तो इस तरीके से आप मिर्ची को बिल्कुल हल्का सा कूट कर इस तरह से इसको तोड़ लें दोस्तों। तो अब इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम गैस जलाकर उस पर रखेंगे तवा, जिस पे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं ना, वही तवा हमें इस्तेमाल करना है। और तवे पे डाल देंगे कुटी हुई दरदरी काली मिर्ची, और इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हमें घी डालना है, जितने में कि ये मिर्ची अच्छे से सीख जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। ध्यान रहे यहाँ पे गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखना है, इसको बिल्कुल कम आंच पे ही आपको सेक कर लेना है। और सेकना कितनी देर है, इसको आप अपने मोबाइल में टाइम देखते रहें या घड़ी में टाइम देखते रहें, और इसको आप धीमी आंच पर 2 मिनट तक इसी तरीके से बिल्कुल धीमे धीमे से इसको पका कर लेना है, जिससे मिर्ची अच्छे से पक भी जाए और ये जले भी नहीं। ऐसा करने से जो है ना, ये रेमेडी एकदम परफेक्ट तैयार होती है दोस्तों। अब बता देती हूँ, अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आपको क्या करना है। गाय का घी जो है दवाई के लिए एकदम परफेक्ट होता है, उसकी तासीर बिल्कुल सही होती है। आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से घर में जो देसी घी है वो ले लें, और उस घी के अंदर आपको 1 पिंच हल्दी मिक्स करके लेनी है। तो इससे इसकी जो तासीर है ना वो गर्म हो जाएगी, और हल्दी वैसे भी गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप हल्दी मिक्स करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसको टाइम देखकर आपको 2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर पकाने के बाद में, और इस तरीके से साइड में ले लेना है, जिससे कि इसका घी पूरा अलग हो जाए और मिर्ची पूरी अलग हो जाए। यहाँ पे सिर्फ हमें हल्की सी घी में बुनी हुई मिर्ची चाहिए, ज़्यादा घी का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है, चाहे गाय का घी हो या फिर आपके पास भैंस का घी हो। तो यहाँ पे एक रेमेडी आपकी बनकर तैयार हो गई है। अब ये लेनी आपको किसके लिए है, सूखी खांसी के लिए या फिर आपको ये कफ वाली खांसी के लिए, तो वो भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे दूसरी रेमेडी भी हमारी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने तवा रख दिया है वापस से गैस के ऊपर, और 5 काली मिर्ची हमने तोड़कर ले ली है, उसी तरह की तोड़नी है, दरदरी सी। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पर यहाँ पे हमें वापस से 2 मिनट सेक कर लेना है। ये दूसरी रेमेडी है हमारी दूसरी खांसी के लिए।
सूखी वाली मिर्ची है, हो सकता है इसको सेकने में थोड़ा सा कम टाइम लगे, लेकिन सेक कर आपको दोनों को लेना है। तो यहाँ पे हमने हमारी दोनों रेमेडी तैयार कर ली हैं। अब आपको मैं अंतर बता देती हूँ, आपको किस समय किस खांसी के लिए कौन सी मिर्ची यहाँ पे लेनी है दोस्तों। तो ये हमारी घी में सीखी हुई काली मिर्ची है, ये आपको लेनी है। अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको घी में सीखी हुई काली मिर्ची लेनी है दोस्तों। ऐसा करने से आपका जो गला है ना वो छिलेगा नहीं और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। खाना इसको कैसे है, दोनों ही मिर्ची को आपको खाना इस तरीके से है कि आप इसको मुंह में रख लेंगे, आपको हल्की सी तीखी लगेगी, लेकिन स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आता है। इसको सेकने के बाद में ऐसा नहीं है, और बिल्कुल धीरे धीरे से चबाकर इसका रस आपको धीरे धीरे से ही निगलना है। आप एक साथ खाकर इसको बिल्कुल भी ना करें, इसको बिल्कुल धीरे धीरे से चबाएं और रस जो है आपके गले में लगना चाहिए, थोड़ी सी देर रुकना चाहिए। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको। और अगर आपको कफ वाली खांसी है तो जो हमने ये काली मिर्ची ली है ना सूखी सेक कर, कफ वाली खांसी में आपको सूखी काली मिर्ची सेक कर लेनी है। अगर आप इस नुस्खे को 2 बार भी अपना लेते हैं ना तो आपको भयंकर से भयंकर खांसी में 2 दिन में ही आराम मिल जाएगा दोस्तों। और लेना ये कब है आपको, एक तो सुबह जब आप सोकर उठते हैं ना, कुछ भी खाने से पहले आप इस तरीके से मिर्ची को सेक कर सुबह सुबह ले लें, उसका रस पिए धीरे धीरे से आप, तो आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, आपको जब आपको रात को सोने के लिए जा रहे हैं उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, उस समय आप इस नुस्खे को अपनाकर सो जाएं, आपको बेहद ही फ़ायदा मिलने वाला है। खांसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, आपको 2 दिन में ही आराम मिलेगा। 2 बार आप इसको कर सकते हैं दिन में। इसको लेने के बाद में ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों कि आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप इसके 1 घंटे के बाद में गर्म पानी का सेवन कर सकते हो। बहुत ही लाभदायक सा नुस्खा है। अगर आपको पुरानी से पुरानी भी खांसी है तो 2 बार में आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर अपनाना। और अगर आपको आज की रेमेडी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।